Yes, sir, done. हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब देखिए हम हाँ। सिमिलरिटीज पर आते हैं फिर से। देखिए अब की बार दोनों डाई एटॉमिक है, Cl2 हो चाहे H2 हो, दोनों कोवेलेंट बनाते हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, दोनों रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, दोनों आपको देखो एनोड पर मिल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं बाई चार्ज। दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, तो इतनी सिमिलरिटीज हैं ग्रुप 7 के साथ। सर वो NaCl के बाजू में क्या लिखा? NaCl एंड NaH।
Yes, sir. Done. Done, sir. अभी देखिए डिसिमिलरिटी। देखिए डिफरेंस क्या है, लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन के बराबर कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकती। और ऑक्साइड्स में डिफरेंस ये है कि क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक है और हाइड्रोजन का Amphoteric. Done, sir. अब यहाँ तक तो आपके लिए सर नॉन वो पार्ट। आपने बोलो सर आपने वो जो लास्ट पेज पे लिखवाया था वो सेम ओ एंड क्या था? कहाँ लिखवाया था? -1 इज इक्वल्स टू -1। Same oxidation number. Oxidation number. ओके, थैंक यू। देखिए सिमिलरिटी विद फोर्थ ए, एक ही सिमिलरिटी है पर कंसीडरेबल है। कार्बन और हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 4 और हाइड्रोजन का 1, हाफ ऑफ ऑक्टेट हाफ ऑफ ड्यूप्लेट, दोनों में हाफ फिल्ड वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज द ओनली सिमिलरिटी विद दिस ग्रुप। सर तो एक से पूरा मतलब हो जाता है। माय क्वेश्चन वाज कि सिमिलरिटी कितने के साथ है?
अच्छा डन सर। Yes, sir. Done. both have half filled valence subshell configuration. सबशेल देख रहे हैं, 6 का हाफ, 2 का हाफ, हाँ सर। हाँ सर। सिमिलरिटी है बट कंसिडरेबल। डन सर। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. ये फर्स्ट पार्ट हो गया इंडेक्स के हिसाब से। अभी सेकंड पार्ट पर आते हैं, आइसोटोप्स। बताइए मुझे आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट विद डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर, राइट। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हाइड्रोजन है, जिसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो हम इन्हीं तीनों आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने जा रहे हैं। सर ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का है। वाओ, तुम समझ गए। देखिए, हम सारी प्रॉपर्टीज क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे एरोज लगा रहे हैं। अबंडेंस की बात करेंगे तो अबंडेंस डिक्रीज करता है। सबसे ज्यादा प्रोटियम होता है 99% और ट्रिशियम बहुत कम। रिएक्टिविटी बाद में करेंगे। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इंक्रीज करता है, पर इंडिविजुअली बात करें तो ये रेडियो एक्टिव है, बाकी के रेडियो एक्टिव नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज करता है। सिर्फ एक ही चीज रह गई, रिएक्टिविटी। बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सर तीनों ही सेम होंगे। हाँ? सर ट्रीटियम। बिल्कुल गलत हैं आप। सर तीनों ही सेम होंगे ना। घबराओ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्रोटियम है, जिसके कंपाउंड दिख रहे हैं वही रिएक्टिव होगा ना। हाँ हाँ सर। अगर ट्रिशियम रिएक्टिव होता तो कंपाउंड्स होते हैं ना उसके। आपको कंपाउंड पता है उसके?
Guys, सर रिएक्टिविटी डिक्रीज होने का रीजन क्या है? इसका रिएक्टिविटी। देखो, रिएक्टिविटी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाँ सर। तो जो जितनी ज्यादा एफिनिटी रखेगा वो उतना ज्यादा कंबाइन होगा। अब यहाँ पर आप देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है आपको। तो हाँ डिसोसिएशन सर। एनर्जी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड टूटेगा मुश्किल से, तो रिएक्शन कैसे करेगा? हाँ सर समझा। Yes, sir. डन सर। हो गया sir. हो गया सर. ठीक है। देखिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में 4 होते हैं, नेसेंट, ऑक्लूडेड, एटॉमिक एंड ऑर्थो पैरा। ठीक है, इनके बारे में कुछ आइडिया है आपको? नेसेंट मतलब सर सिंगल एच ना? हाँ सर, अच्छा, और बाकी का मतलब? सर बाकी का 3 तो पहली बार सुना है। अच्छा, सर नेसेंट मतलब न्यू बॉर्न. नेसेंट के बारे में क्या पता है आपको? सर जो न्यूली फॉर्म्ड होता है वो। और क्या पता है? सर उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सर वो मतलब सिंगल एच होता है. ब्रैकेट में लिखते हैं, ये केमिस्ट्री में वो आता है कि किसी के ब्रैकेट साथ में? कंबाइन नहीं होता है. एक मोनोएटॉमिक होता है.
मैं हटा रहा हूँ, है ना। चलो नेशन देखते हैं पहले। बाद में लिखिएगा थोड़ा। चलो जरा ध्यान से समझिए। न्यूली बॉर्न बोलते हैं नेसेंट को। हाइड्रोजन है तो न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लगा दीजिए। मॉलिक्यूलर से ज्यादा रिएक्टिव है और गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो जरा एक प्रिपरेशन में बता रहा हूँ, आपको रिएक्शन आती होगी, जरा ध्यान से देखिए। Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 क्या बनेगा? बोलिए भाई। ZnSO4 plus प्लस H2. H2O। सबको पता है ये कि H2 बनेगा पर नहीं बनेगा। इट गिव्स टू नेसेंट हाइड्रोजन विच टर्न्स टू H2। अब आप देख के बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? H2। H2. मतलब ज्यादा एनर्जी किसके पास है? H. नेसेंट के पास नेसेंट के बाद जिसके पास एनर्जी ज्यादा वो रिएक्टिव ज्यादा होगा। इज इट? हाँ अब सर इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें आप लैब में कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड नेसेंट हाइड्रोजन। हमने KMnO4 लिया है। KMnO4 का कलर पता है आपको क्या होता है? पिंक होता है ना Purple. पर्पल पर्पल। तो जब हम एसिडिक KMnO4 लेते हैं और उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जब पास करते हैं तो कुछ नहीं होता है। बट जब हम वी पास नेसेंट हाइड्रोजन, सोल्यूशन बिकम कलरलेस। तो अगर कलर चला गया तो रिएक्शन तो हुआ होगा। अब क्या रिएक्शन है तो हमने यहाँ रिएक्शन दिखाया आपको। KMnO4 में Mn+7 से +2 हो जा रहा है। तो कलर किसकी वजह से था? Mn+7 की वजह से, पर्पल। और कलरलेस किसकी वजह से हुआ? Mn+2 की वजह से। दूसरी जो चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हुआ है। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? डिक्रीज। तो ये रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन किसने किया? Nascent नेसेंट H2. है हाइड्रोजन है। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहा है? हाँ हाँ सर। sir. हाँ सर नेसेंट हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं? हैं? तो सर बनाते नेसेंट कैसे हाइड्रोजन कैसे होगा, मतलब कैसे बनाते हैं? समझा नहीं मैं आपकी बात। सर उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं बनता कैसे है? हर बार ये सर ऐसे वो ही तो फिर कभी भी आपने उसका नाम क्या दिया है? न्यूली बॉर्न। तो जब भी रिएक्शन कराओगे तो पहले यही बनेगा, फिर बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ सेकेंड, समझे? कुछ सेकंड्स के लिए बनता है वो और बन करके कन्वर्ट हो जाता है। समझा हम इसे कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, अभी आगे हम बताएंगे आपको। Okay sir.
हो गया सर। हाँ सर हो गया। डन सर। सबका हो गया? हाँ सर सर। हाँ सर हो गया। हेलो सर। हम्म, सर वो प्रिपरेशन रिएक्शन में मतलब कुछ कंडीशंस डाल के हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं ना नेसेंट हाइड्रोजन। नहीं नहीं, हम उसे कलेक्ट कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा दैट इज ऑलवेज एक्ट एज इंटरमीडिएट। ऐसे कंपाउंड्स को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। समझा सर। लिख लीजिए वहां पे चाहिए तो, अभी तो मैं तो लिखाऊंगा ही आगे। सर पर मतलब आप- नेसेंट हाइड्रोजन हाँ जब जी, एक्सिस्ट, सर क्या मतलब बोलिए? नेसेंट हाइड्रोजन इंडिविजुअली एक्सिस्ट ही नहीं करेगा ना, वो H2 बन ही जाएगा। हाँ हाँ, वो इंटरमीडिएट की तरह ही काम करेगा हमेशा। थैंक यू। ब्लॉकेज જેવું લાગે કે તમારે ફોન કરવો હોય તો બેન તમને ખબર નહીં. जैसे हमने एक्सपेरिमेंट ए किया था, इसी तरीके से दूसरा एक्सपेरिमेंट है K2Cr2O7। पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ग्रीन। अरे अच्छा, हाँ किसी को ऑरेंज होता है। कैसा कलर है? ऑरेंज। ग्रीन होता है ना। ग्रीन कंबस्ट वो जलाने के बाद। अच्छा। सबका अलग अलग कलर आ रहा है। सर ऑरेंज। देखिए, ऑरेंज होता है, एसिडिक डाइक्रोमेट में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास किया, कुछ नहीं हुआ। नेसेंट हाइड्रोजन पास किया, ग्रीन हो गया। +6 से +3 हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन किसकी वजह से? नेसेंट हाइड्रोजन। कर दीजिए नोट। डन सर। सबका हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, ये नेसेंट है। अभी ऑक्लूडेड देखते हैं। खाली वो सर लास्ट में कलर क्या था जब दोनों CR और K2Cr2O7 में जो लास्ट में जो कलर था ना वो? ग्रीन। ग्रीन था। ओके, थैंक यू।
देखिए जरा, आपने कहा कि आपने ऑक्लूडेड कभी नहीं सुना, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे सुना भी है और पढ़ा भी है। एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर द सरफेस ऑफ हेवी मेटल, मेटल के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड ऑक्लूजन। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? हाँ कि ना? नहीं। देखिए, एक फिनोमिना होता है एब्जॉर्प्शन जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। दो टर्म है, एक में डी आता है और एक में बी आता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो समझिए पहले तो आप। डिफरेंस ये है कि अगर हम एक वुडन टेबल की बात करें और उसके ऊपर हम एक ब्लू इंक डाल देते हैं, टेबल के ऊपर हमने ब्लू इंक डाल दी, तो आप बताइए उसकी सरफेस पे कलर आएगा कि उसके नीचे भी कलर आएगा, उसके अंदर भी कलर आएगा? सरफेस पे। सरफेस पे कलर आएगा। ठीक, अब एक पीस ऑफ कॉटन लेते हैं, उसके ऊपर कलर डाल देते हैं, तो उसके ऊपर कलर आएगा, अंदर आएगा, फिर सब तरफ आएगा? सब तरफ। सब तरफ आएगा। सब तरफ आएगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तुम्हें एब्जॉर्ब वाटर में एब्जॉर्प्शन यार क्योंकि कॉटन के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो देखिए, अब आपने नोटिस किया कि दो अलग अलग फिनोमिना है, एक में यहाँ सरफेस के ऊपर आ रहा है और एक में जहाँ पूरी बॉडी पर आ रहा है। तो जब सिर्फ सरफेस पे आता है तो हम उसे एडी बोलते हैं, और एबी में जो बी लिखा हुआ है ना, ये पार्ट ऑफ ट्रिक है, मैं इस बी का मतलब समझता हूँ बल्क। तो अब आप बताइए कि बल्क मतलब ज्यादा, तो ज्यादा किस में आएगा, जब सरफेस पे होगा जब पूरी बॉडी पर होगा? बॉडी पे होगा। तो जो बॉडी पर हो रहा है उसे हम एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, बल्क फिनोमिना है, और अगर सरफेस पे हो रहा है तो दैट इज एड्सॉर्प्शन। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब इन चीजों को हम जरा रिलेट करते हैं कॉमन चीजों के साथ, है ना। तो अभी क्या होता है कि अगर सपोज आप नहाते हैं, मतलब आई डोंट नो, अगर आप नहाते हैं तो कौन सा फिनोमिना होता है, एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन या दोनों? एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन। सोच के बोलिए, एडी या एबी? एडी। डी वाला सर। डी वाला पक्का है? हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही भी है। अगर कोई ए बी सोच रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप टॉम एंड जेरी बन जाएंगे। क्या मतलब, नहाने गए तो 50 kg और नहा गए तो 100 kg, फिर निकालना पड़ेगा आपको। तो आप जो भी यूज कर रहे हो वो सिर्फ सरफेस पे है, सरफेस के अंदर नहीं जा रहा है। इसी तरीके से हमने हाइड्रोजन को भी क्या किया है, एड्सॉर्ब कराया है। अब पॉइंट ये है कि क्यों एड्सॉर्ब करा रहे हैं हम हाइड्रोजन को, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी इजी, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी कॉमन, बट प्रॉब्लम विद हाइड्रोजन इज ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी गैस को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए कंपलसरी होता है कि उसका लिक्विफिकेशन हो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, तभी हम उसकी फिलिंग कर पाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा? हाँ सर। वहां आपको बताया गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन का बहुत कम है। हाँ सर। तो फिर अब हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट हो गया, तो हमने उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट निकाला। क्या सब्स्टिट्यूट निकाला हमने? हम हाइड्रोजन को जो है मेटल की सरफेस पे एब्जॉर्ब करा देंगे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इसे हीट करेंगे और इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो मैंने पूरा ऑप्शन ही ऐसा लिख दिया है। सबसे अच्छा मेटल जो एब्जॉर्बिंग होता है वो पैलेडियम है, लेकिन अगर उसका कोलाइडल फॉर्म बना दिया तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। अब ये कोलाइडल फॉर्म क्या होता है, पता है आपको कोलाइडल? नहीं सर।
ये जो मैं एक्स्ट्रा बातें लिख रहा हूँ उनको भी कॉपी कर लीजिएगा बाद में आप। कोलॉइडल जो है पार्टिकल साइज रेंज है, पार्टिकल रेंज है 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम। अब जरा मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक शुगर क्यूब है और एक पाउडर शुगर है, बताइए कौन सा ज्यादा सेलेबल होगा? पाउडर। पाउडर, क्यों? उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। पार्टिकल साइज हम इसे प्रॉपर टर्म बोलेंगे कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। हाँ क्या ज्यादा है? अच्छा, हाँ, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया उसका ज्यादा हो जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कॉमन लाइफ के जो आपने ऑब्जर्व किए। तो उसी पार्टिकल साइज रेंज में कोलॉइडल आता है 10 से 10,000 एंगस्ट्रॉम साइज। ये साइज रेंज आता है तो हम इसे कोलॉइडल बोलते हैं। अब आपको कोलॉइडल के एग्जांपल्स बताते हैं। आपने नोटिस किया कि जो कफ सिरप आते हैं, मेडिसिन कफ सिरप, हमें अगर कफ होता है तो कितना ml हमें पीना होता है दवाई का? 10 से 15। 10 से 15 पीते हो? 5 से 10 के बीच में पिया जाता है। हाँ सर। अब मेरा बोलना ये है कि 5 to 10 ml जब आप पी रहे हो, आपने पिया वो आपके पेट में पहुंच गया? बताइए, आपने पिया और वो पेट में पहुंच जाएगा आपके 10 ml? नहीं सर, हाँ नहीं सर। सर, हाँ सर। बिल्कुल भी नहीं सर। तो समझना है ना, तो एक बार उसी में जिसमें आप दवाई पी रहे हो उसमें 10 ml पानी लेकर के देखो जरा, और पानी पी के बताओ आप कहाँ तक पहुंच रहा है आपको? कहीं नहीं पहुंच रहा वो सर गले तक भी जाया जाता है ज्यादा। गले तक भी नहीं पहुंचता वो। और बताते हैं हम आपको, आपने देखा जब कभी भी हम कफ सिरप पीते हैं तो हमारे आसपास अगर हमारे पेरेंट्स या गार्डियन जो भी हैं वो हमको कहते हैं पहले बॉटल को शेक कर लो। नोटिस किया आपने? हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर, पता उसका रीजन। हाँ सर। क्यों बोलते हैं वो बॉटल को शेक करने के लिए? क्योंकि इसमें उसके अंदर बहुत ज्यादा छोटे माइक्रो ऐसे सॉर्ट ऑफ टाइप्स। सर जो मेन पार्ट है वो नीचे ही रह जाता है। हाँ सर। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले टाइम में आज से 3-4 साल पहले जो मेडिसिन आती थी वो ऐसी ही होती थी कि उसमें 2 लेयर्स हो जाती थी, प्रेसिपिटेट बन जाता था, एक लेयर नीचे और एक लेयर ऊपर। उन दवाओं को शेक करने की जरूरत पड़ती, ठीक है। बट अब जो मेडिसिन आती हैं, आप जरा बॉटल को चेक करिएगा, वो यूनिफॉर्म सोल्यूशन होगा। देख लीजिएगा अगर आपके घर में। हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ। क्यों है पता है? समझा? वो कोलॉइडल। कोलॉइडल एक टाइप का सॉल्यूशन होता है ना। अब कोलॉइडल क्यों बनाई हमने? तो 2 रीजन है हमारे पास। पहले तो शेकिंग वाला शेकिंग बंद हो गया। प्रॉपर शेक नहीं हुआ तो मेडिसिन मिक्स नहीं होगी। हमें प्रॉपर शेकिंग थोड़ी ना आती, हम तो जस्ट शेक कर रहे हैं बस। एक बात। दूसरा बात, क्या अभी हमने आपसे पूछा ना कि 10 ml आपने पिया तो गया कहाँ? गले तक चला गया, तो इफेक्टिविटी कैसे आई? तो अब ये दवा आपके टंग में ही एब्जॉर्ब हो जा रही है। क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। अच्छा। और टंग से वो ब्लड में मिक्स हो जा रही है अंदर होकर के। तो इफेक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। समझ आया? सर। तो हम कोलॉइडल को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इफेक्टिवनेस उसकी ज्यादा होती है, ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। इज इट क्लियर? ओ सर समझा। हाँ सर समझा। अब देखो मतलब दवा निकलनी चाहिए ना हाँ सर, मतलब दवा मतलब पिए तो मुंह में ही मतलब ऐसा रखनी चाहिए। अरे यार तुम तो टू मच हो यार एकदम। ये कौन सा आइडिया है? तुम उसे पियोगे, वो जहां तक भी जाएगी वहां से ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, जा नहीं पाती बाकी 10 ml दवाई। पी करके देख लेना तुम। बाकी पीना तो थोड़ा ध्यान से पीना, पता चलेगा तुमको। अब यहाँ पर हम आते हैं, पैलेडियम से कोलॉइडल पैलेडियम की इफेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते हो। आपके साथ में कितने टाइम्स बढ़ जाता होगा? दिख रहा है आपको? हाँ अरे बाप रे। हाँ सर। इतना ज्यादा इफेक्टिवनेस है इसकी। अब ये इफेक्टिवनेस की वजह से हम हर चीज में कोलॉइडल यूज करने लगे। एक बात आपने बोला था कि आपने इसके बारे में सुना नहीं, आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना और पढ़ा पर आपको किसी ने बराबर समझाया नहीं। ये रिएक्शन पढ़ी थी बचपन में, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन पास करते तो घी बनता है। हाँ सर। हाँ सर, ये पढ़ा है। वनस्पति। निकल हीट कर देते थे, फिर आपने टीचर से पूछा कि निकल क्या है तो बोला कैटलिस्ट है, ऐसे ही बोला। हाँ सर। हाँ सर।
कैटलिस्ट नहीं है। क्या है ये कैरियर है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इसके ऊपर हम एब्जॉर्ब करके लाए थे और हमने हीट किया तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। समझ में आया? हाँ सर समझा। हाँ ये सर। अब दूसरा रिएक्शन भी आपने पढ़ा है, अल्कीन से एल्केन बनाने वाला, प्लेटिनम पैलेडियम सब यूज होता है, देखा है कि नहीं देखा? हाँ सर हाँ सर देखा है। पढ़ा है सर। समझ में आया क्या कर रहे हैं? हम हाइड्रोजन का कैरियर है, इस पे हाइड्रोजन लेके आए, हीट किया, हाइड्रोजन निकला, कंबाइन हो गया। समझा कहाँ सर। यूज होता है? समझा इन सर। हाइड्रोजनेशन। इज इट क्लियर? हाँ Yes, सर। हाँ sir. सर। छाप लो भाई अब।
हो गया सर। डन सर। सबका हो गया? सर एक के बिट लास्ट। हो गया सर। डन सर। सर हम्म, सर वो आपने वो रिपीट कर सकते हो क्या बोला 2050 टाइम्स सर का क्या इंक्रीज? इफेक्टिविटी। अच्छा ओके सर। देखिए जरा समझ लीजिए। एटॉमिक हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने से 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलते हैं, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। पहले यहाँ रुक जाते हैं। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? बिना आवाज के। बिना आवाज के? वही हुआ ना सर। हाँ सर वही होगा। नहीं, स्पार्कलेस, वरना एक्सप्लोड हो जाएगा। टंगस्टन इलेक्ट्रोड क्यों यूज किया? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एक रिवर्सिबल भी है और एक्सोथर्मिक भी है। एनर्जी जो यूज हो रही है इसकी वो वेल्डिंग में हम यूज करते हैं। अब आप इसको देख करके ये बताइए मुझे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आपके हिसाब से कौन सा होगा? एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक। एटॉमिक। तो क्या केमिकल रिएक्शन में आप इसे यूज करते हैं? नहीं सर नहीं करते, क्यों? सर, हाईली एक्सोथर्मिक है ना।
हाईली एक्सोथर्मिक। अच्छा, नेसेंट हाइड्रोजन और इसमें क्या डिफरेंस है? और इस पे चार्ज हाँ, ब्रैकेट नहीं है सर। वाह, चलो देखो इधर पे। स्टेबिलिटी। नहीं, एटॉमिक हाइड्रोजन नीड्स हाई टेम्परेचर फॉर प्रिपरेशन, नेसेंट रूम टेम्परेचर पे प्रिपेयर हो जाता है। एटॉमिक को हम आइसोलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट है। नेसेंट इंटरमीडिएट है, इसीलिए हम उस पर ब्रैकेट लगा रहे थे, हमने आपको बोला भी था पीछे। ये अच्छा। मोस्ट रिएक्टिव है और नेसेंट लेस रिएक्टिव। सर बोर्ड क्लियर। समझा? हाँ सर। डन सर। सर स्पार्कलेस डिस्चार्ज मतलब क्या होता है मतलब? एक्सोथर्मिक नहीं, रिएक्शन है, एक्सप्लोड हो जाएगा। सर स्पार्कलेस का मतलब क्या होता है अरे वैसे? स्पार्किंग नहीं होगी और क्या, अच्छा। स्पार्कलेस और क्या हो सकता है? डन सर। डन। डन सर। और देख लो किसी का रह गया हो। डन। हो गया भाई? इरेज करना है हाँ मुझे? सर। हाँ सर, कर दो कर दो। हाँ सर। फिर बाद में पीछे से कोई बोलेगा सर वो आखिरी वाली लाइन में क्या था?
देखिए जरा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन को न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर बोलते हैं, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑपोजिट, बट स्पिन ऑफ न्यूक्लियस आल्सो मैटर्स। देखिए, अगर स्पिन सेम साइड में है तो ऑर्थो, ऑपोजिट साइड में है तो पैरा। ये इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब लो टेम्परेचर दोगे तो पैरा बनेगा और हाई दोगे तो ऑर्थो बनेगा। इन दोनों हाइड्रोजन में बहुत फर्क नहीं है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? तो आप देखिए जरा, इसका जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ऐड हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट से 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। जब इसका निकालते हो तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। ऐसा नोटिस किया गया है कि 20 केल्विन पे 100% पैरा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर रूम टेम्परेचर पे अगर हम ऑर्थो और पैरा का रेशियो देखें तो H2 के केस में ये रेशियो 3:1 है, D2 के केस में ये रेशियो 2:1 है, और T2 के केस में ये रेशियो प्रेडिक्ट नहीं हो पाता। बताएगा कोई क्यों? सर क्योंकि T2 बहुत कम होता है। T2 क्योंकि रेडियो एक्टिव है, बचेगा ही नहीं, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया, तो जिसका न्यूक्लियस ही नहीं है उसे आप कैसे देखोगे? ओके सर।
डन सर। सर सर डन। बोलिए। सर ये ऑर्थो और पैरा की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो दोनों को एक टाइप के रिएक्शन में मतलब अप्लाई कर सकते हैं ना, कुछ फर्क नहीं होगा ना उसमें? एक्चुअली आपने पूरा पढ़ा नहीं लगता है। मैंने क्या लिखा, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? हाँ रूम टेम्परेचर, हाँ यस यस। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ऑर्थो है कि पैरा, तो दोनों मिक्सचर ही है ना। हाँ समझा सर। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आता तो हमको हमेशा अलग ही दिखता, इसीलिए तो इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कंफ्यूज करने जैसा हो जाता है कि किसी को भी। हो गया सर। तो हो गया। हाँ हाँ सर हो गया। तो इंडेक्स के हिसाब से नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सर प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बोलना गलत होता है, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन बोलना चाहिए। समझ में आया डिफरेंस? हाँ क्यों सर? वो है। हाइड्रोजन तो H को बोलते हैं, तो हम H थोड़ी ना प्रिपेयर करने वाले हैं, हम तो H2 प्रिपेयर करने वाले हैं। तो दिस इज डाई हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये डाई हाइड्रोजन। सर लेकिन मतलब न्यूमेरिकल चाहे उसमें तो ऐसे नहीं लिखा होता, क्या चीज? हाइड्रोजन ही देते हैं सीधा। बेटा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन गैस ऐसे करके लिखा होगा, अच्छा हाँ सर। है ना। उसके बगैर तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हम 3 अलग अलग बेसिक चीजों से करते हैं। पहला हमारा है फ्रॉम वाटर, दूसरा है हमारा फ्रॉम एसिड, और थर्ड है हमारे लिए फ्रॉम अल्कलीज। इसमें जब वाटर है उसके डिफरेंट फॉर्म्स है। वाटर में हम कोल्ड वाटर भी यूज करेंगे, हम हॉट वाटर भी यूज करेंगे, हम स्टीम भी यूज करेंगे, और एक लास्ट कंडीशन होती है स्टीम प्लस रेड हॉट। ये 4 अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। इनमें से चौथा क्या, रेड हॉट? हाँ रेड हॉट। इनमें से फर्स्ट 3 तो ओके है, लेकिन लास्ट वाली से हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। कोई बता सकता है क्यों नहीं कर पाएंगे? सर टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होगा ना रेड हॉट के लिए। नहीं, हम टेम्परेचर तो दे रहे हैं, पर हमको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, फिर एटॉमिक हाइड्रोजन क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी देने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट बचेगा कहाँ? क्यों नहीं बचेगा सर? हाँ सर। समझा सर। आप फर्नेस समझते हैं? फर्नेस। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं कि हमें रोटी पकानी है, तो गैस बर्नर पे पकाएं या फर्नेस में? गैस बर्नर। सर गैस गैस ही चलेगा सर। हाँ सर समझ गया मैं। गैस में पकाओगे तो पकेगी नहीं क्या? सर पक के राख हो सर ज्यादा पक जाएगी। पक जाएगी, पक नहीं सर। जाएगी।
है ना? अभी मतलब समझ में आया इसका? हाँ 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 सर सर हाइड्रोजन बन जाएगा। क्लियर है ना बात? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर अब इनको हम हर इंडिविजुअल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, आपने ध्यान से सुना समझा शॉर्टकट तो रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी। वरना मैं गारंटी से बोलता हूँ केवल हाइड्रोजन चैप्टर में ही लिख करके ही कम से कम 100 रिएक्शन हो जाएंगी, जिनकी अगर ट्रिक समझोगे तो वैसी 1000 रिएक्शन कवर हो जाएंगे। 100 रिएक्शन सर एक चैप्टर में? हाँ 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 आराम से, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ट्रिक समझोगे तो वैसी 1000 रिएक्शन 5 लाइन में हो जाएंगे, और नहीं समझोगे तो नोटबुक भर जाएगी, कुछ आएगा नहीं। इसे कॉपी सर कर लीजिए, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम लोग, ठीक है? सर हाँ जी सर वो रेड हॉट है क्या मतलब? बेटा, जब पढ़ाएंगे रिएक्शन कराएंगे तो बताएंगे। अच्छा ओके सर लिख लिया तो जा सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सर 1 मिनट मीटिंग एंड मत करना हो, बाकी ये लिख रहे हैं। बाय सर थैंक यू ओके बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा bye। कहाँ? चलो